हेलो गाइस, हरमा सेनपाई के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फ्लैश के सीज़न 8 एपिसोड 18 को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्लैश मीना धवन को ट्रेनिंग दे रहा है, बट वो गलती से फ्लैश के ऊपर ही लाइटिंग छोड़ देती है। बट फ्लैश ने ऐसा केमिकल रिएक्शन पहले कभी नहीं देखा मीना को, वो इसलिए वो खुद बहुत सारे टेस्ट करने के लिए कहता है, बट उसकी स्पीड खत्म हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। सिसिल बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करने के लिए आई थी, बट तभी वहाँ पर बैंक रॉबरी हो जाती है, लेकिन सिसिल अपनी पावर्स का यूज़ करके इमोशंस को ट्रांसफ़र कर देती है एंड रॉबरी रोक देती है। गिडियन के अकॉर्डिंग सिसिल के ब्रेन सुपर चार्ज हो गया है एंड वो बैरी के थॉट्स को भी रीड कर लेती है, इसलिए बैरी टीम फ्लैश को मीना धवन के लाइटिंग सिचुएशन के बारे में बताता है। इसलिए चेस्टर बैरी को मीना धवन का जनरेटर चेक करने के लिए भेज देता है। बैरी फास्टैग लैब्स में फ्लैश का म्यूचुअल फ्रेंड बनकर ऑसिलेटर चैम्बर को देखने के लिए जाता है, लेकिन सरप्राइज वहाँ पर ओरिजिनल रिवर्स फ्लैश होता है, जिसने चैम्बर को बनाने में मैक्सिमम प्रोसेस खुद हैंडल किए हैं। नेक्स्ट सीन में मीना धवन बताती है कि थोन को पिछले साल की कोई भी मेमोरीज याद नहीं है, वो सभी लॉस्ट हो गई, लेकिन फ्लैश को पता है कि हु इज़ द विलन, इसलिए वो इयोबार्ड को अलग से एनकाउंटर करता है एंड उसके मोटिव्स के बारे में क्वेश्चन पूछने लगता है एंड उसे शक है कि इयोबार्ड का ही राज है उसके पीछे कि मीना की लाइटनिंग डिफरेंट है। बट इयोबार्ड बैरी को नहीं जानता कि बैरी उसे क्यों साइकोटिक मर्डर और रिवर्स फ्लैश के नाम से बुला रहा है, इसलिए बैरी फटाफट चेस्टर को आर्गस की सिक्योरिटी अलर्ट चेक करने के लिए कहता है, लेकिन आर्गस की तरफ से कोई भी सेफ्टी अलर्ट नहीं है। एंड हमें एक साल पहले का इयोबार्ड थोन दिखाते हैं जो मीना धवन को अपना इंटरव्यू देने गया है एंड वो उसकी स्पीड इक्वेशन को भी सोल्व कर देता है, जिसे देखकर मीना धवन शॉक हो जाती है। बैरी डॉक्टर हैरिसन वेल्स से मिलने जाता है एंड उसे इयोबार्ड थोन के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है, बट थोन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी बैरी उसे रियलाइज करता है कि आर्मागेडन ने उसके पास्ट को इरेज कर दिया और मीना धवन की इयोबार्ड थोन को ब्लैक फ्लैश ने मार दिया। एंड जब उसके बाद फ्लैश उसे ऑसिलेशन चैम्बर के ब्लूप्रिंट्स बना के दिखाता है, जिसे देखकर थोन शॉक हो जाता है, क्योंकि ये चैम्बर उसने 2 सेंचुरीज बाद खुद बनाए थे स्पीडस्टर बनने के लिए। बट वो चैम्बर नेगेटिव स्पीड फोर्स से कनेक्ट हो जाता है एंड वो बताता है कि उसने कभी भी मीना धवन के बारे में नहीं सुना, जिसका मतलब ये है कि जो रिवर्स फ्लैश है उसने मीना धवन को तभी मार दिया होगा अपने प्लान्स को, मोटिव को पूरा करने के लिए, इसलिए मीना धवन का फ्यूचर में कोई भी नाम नहीं है। एंड थोड़े टाइम बाद ही मीना धवन नेगेटिव स्पीड फोर्स में टैप कर जाएगी एंड तभी रिवर्स फ्लैश उसे एग्जीक्यूट कर देगा, यानी उसका इयोबार्ड थोन। प्रिजनर डॉक्टर वेल्स कहता है कि सभी इयोबार्ड थोन एक जैसे होते हैं एंड वो अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैमियोस खत्म नहीं होते। वहाँ पे जॉन डिगल की एंट्री होती है जो थोन से मिलने के लिए आया है। इयोबार्ड थोन जॉन डिगल को पहले ओलिवर क्वीन की डेथ को लेकर टीज करता है, लेकिन जॉन डिगल यहाँ पे बड़ी मैटर सोल्व करने के लिए आया है। वो उसे अपना लास्ट ईयर के बारे में बताता है कि वो स्टूपिड ग्रीन लैंटर्न के बॉक्स को खोलने के लिए लगा दिया उसने। डिगल ने ल्यूक की भी हेल्प ली थी बैटमैन वाले से, बट किसी से भी वो बॉक्स ओपन नहीं हुआ। एंड जब उसने लाइला से थोन के बारे में सुना तो वो उससे मिलने के लिए आ गया। यहाँ पे जॉन डिगल बताता है कि वो इस बॉक्स से जितनी भी दूर जाने की ट्राई करता है, उसकी वॉइसेस जॉन के हेड में उतनी देर तक सुनाई देती है, उतनी ही जोर से जो उसे परेशान कर देती है। एंड यही रीज़न था कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन इयोबार्ड थोन ने ऐसे ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी पहले भी देखी है एंड वो जॉन की हेल्प करने के लिए रेडी है, बट एक कंडीशन पर। जॉन को उसे दिखाना होगा कि बॉक्स के अंदर क्या है। मीना फ्लैश की डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, इसलिए वो कैपेसिटी से ज़्यादा स्पीड इन्फ्यूज़ करने की ट्राई करती है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्लैश आता है जो डॉक्टर इयोबार्ड थोन को एक्यूज़ करने लगता है कि वो एक साइकोटिक मर्डरर है एंड वो उस पर अटैक करने वाला होता है, जिसको देखकर मीना और देख नहीं पाती और लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे वो नेगेटिव स्पीड फोर्स में टैप कर जाती है एंड फ्लैश की स्पीड को कैंसिल आउट कर देती है। एंड फाइनली मीना धवन अपने रिवर्स फ्लैश वाले अवतार में आ चुकी है, इसलिए वो और भी ज़्यादा लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने के लिए चली जाती है ताकि वो नेगेटिव स्पीड फोर्स उस पर कंट्रोल अपना बनाए रखे। थोन डिगल को रियलाइज़ करवाता है कि जब उसने पहली बार बॉक्स ओपन किया था तो उसके पास एक सेंस ऑफ पर्पस था। ओलिवर की डेथ के बाद वो मेट्रोपोलिस में अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाला था। एंड ऐसे ही रिवर्स फ्लैश जॉन डिगल को रियलाइज़ करवा देता है कि अपनी पावर्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड वो रेडी हो चुका है। बॉक्स ओपन हो जाता है, बट उसके अंदर यूनिवर्स दिखता है पूरा, जिसको जॉन डिगल अकेला लीड कर सकता है, बट जॉन इससे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इससे वो अपनी फैमिली से दूर हो जाएगा एंड वो ये नहीं चाहता है, इसलिए वो बॉक्स को रिजेक्ट कर देता है एंड वो बॉक्स तभी वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। एंड थोनी देख के इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो बॉक्स उसका आर्कस से एस्केप करने का लास्ट चांस था। डिगल थोन को बताता है कि वो कभी भी अपनी फैमिली को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, बट ये चीज़ टोटली आयरॉनिकली हो जाती है क्योंकि नेक्स्ट सीन में
डॉक्टर योबार्ट थोन जब मीना से मिलने गया था तो उसका एक ही मोटिव था कि वो एक स्पीडस्टर बने एंड वो दोनों मिलकर चैम्बर भी बनाते हैं, बट वो सिर्फ एक ही को स्पीडस्टर बना सकता है। योबार्ट ने मीना के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली थी, बट एक दिन मीना कार्डियक अरेस्ट में चली गई क्योंकि उसकी हार्ट कंडीशन थी एंड उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। इसलिए योबार्ट थोन ने अपने ड्रीम का सेक्रीफाइस कर दिया और मीना धवन को चैम्बर में डाल दिया, जिसकी वजह से वो स्पीडस्टर बन गई। एंड ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि रिवर्स फ्लैश ने अपने आप को छोड़कर किसी और का साथ दिया। एंड ईगल अब फाइनली अपनी कॉस्मिक डेस्टिनी से फ्री हो चुका है, इसलिए वो लाइला को फ़ोन मिलाता है कि वो घर वापस आ रहा है। फ्लैश रियलाइज़ करता है कि योबार्ट रिवर्स फ्लैश ऐसा मर्डर नहीं है, इसलिए वो उसे हैंडशेक करके वो अपना ट्रूथ डिसाइड कर लेता है। एंड तभी उसके स्पीड वापस आ जाती है एंड वो मीना को रोकने के लिए कीस्टोन डैम पर जाता है, जहाँ मीना धवन लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर रही थी। फ्लैश योबार्ट की हेल्प से 2 मिनट तक मीना धवन को बिजी रख लेता है, बट मीना धवन एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नेगेटिव स्पीड फोर्स को टैप करके फ्लैश पर अटैक कर देती है एंड उसे थोन के स्टाइल में मारने वाली होती है, बट योबार्ट मीना को पेप्टॉक देके उसे फिर से कंट्रोल में वापस ले आता है एंड वो फाइनली किस करते हैं। फ्लैश चैम्बर को मॉडिफिकेशन करने वाला है एंड मीना योबार्ट को एस लाइटनिंग रोड यूज़ करके अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती है। चेस्टर बैरी कोरे पाल्मर की रिकॉर्डिंग दिखाता है जो बताता है कि पिछले सीजन रिवर्स फ्लैश का इनकाउंटर लेजेंड्स ऑफ टुमारो के साथ भी हुआ था एंड नेट ने उसे बताया है कि रिवर्स फ्लैश को फिक्स पॉइंट प्रोटेक्ट करने की जॉब दी गई थी, बट उसने लेजेंड्स को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। एंड अब उनके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि टाइम रेत ने फिर से रिवर्स फ्लैश को बचा के ओरिजिनल टाइमलाइन में डाल दिया, उसे अमनीशिया दे के। हम देखिए कि नेक्स्ट शॉट में रैंडम रॉबरी हो रही होती है, लेकिन सिसिल अपने सुपर हीरो स्लैश सुपर विलन अवतार में रोक देती है उसे, बट सिसिल पर कोई वहाँ पर नज़र रख रहा है। मार्क केटलिन को फ़ोन करके बताता है कि उसे लैब में वापस आ जाना चाहिए क्योंकि उसने मिरर गन के बिना फ्रोस्ट को वापस लाने का तरीका निकाल लिया है। थोर अपने प्रिजन में फ्लैश के सारे एनकाउंटर को रिमेंबर कर रहा होता है, बट तभी वहाँ पे डियोन की एंट्री होती है जिसने ग्रीन बॉक्स के ओपन होने की वजह से रिवर्स फ्लैश को लोकेट कर लिया और उसकी बातों से लग रहा है कि उसे बाकी फोर्सेस का भी सपोर्ट मिल रहा है। एंड अब टाइम आ चुका है कि रिवर्स फ्लैश अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करे एंड इसी क्लिफहैंगर पर एपिसोड एंड हो जाता है। और ये वीडियो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।